तुम्हारे टाइम पे क्या नौकरी या रोजगार टोकरी में लेके घूमते थे? सबको नौकरी टोकरी में देते थे। रोज 1.25 मन जनेऊ उतार के वो औरंगजेब नाश्ता करता। हमारे घर में आतंकवादी आए, घुस जाए, मार के चले जाए, उसके बाद चले जाओ अमेरिका में रो। अच्छा। अमेरिका में रोने लग जाओ, उबामा उबामा उबामा। धर्म को एक बार पढ़ के देखिए आप, आपको पता लग जाएगा कि सिख धर्म क्या है। सबसे ज्यादा धांधलेबाजी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा फिरौती, गुंडागर्दी, बम ब्लास्ट तुम्हारे टाइम पे होता था। हिंदुस्तान में सबको आजादी है। अच्छा। सभी धर्मों को आजादी है। सिखों को भी है, मुस्लिम को भी है और ईसाई को भी है जी। सभी धर्मों को, अरे हेलो, हिंदू धर्म को भी आज़ादी, सबको आज़ादी है। बोलने की आज़ादी है, कानून हमारा ऐसा है, समझे, सबको अधिकार है। और अपना कोई भी खाओ, कैसे भी उसको रहना है, किसको कोई बंदिश नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए आप, सिखों के बारे में तो किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। सिख, अगर सिख आज हैं, उस वक़्त सिखों ने जो काम किया, अच्छा, हमारे गुरुओं ने काम किया, हमारे भारत के गुरुओं ने काम किया, 10 गुरुओं ने काम किया हैं जी। और आज जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब 11वें गुरु हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना हर एक के लिए बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में गुरु गोविंद सिंह जी की आप बात करो तो उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। आज भी सिख 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वाली बात है। आज भी सिख 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली बात है। ये सच्चाई है। और वही गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने मोती गांव में आके पहाड़ी पे बैठ के औरंगजेब को तीर मारा था। अच्छा। और तीर मार के उसको कहा था कि ये तीर, एक तीर मारा और उस तीर के पाए के अंदर लगा। अच्छा। और दूसरा तीर मारा तो उसमें एक रुक्का भेजा। अच्छा। कि मैं आ गया हूँ, बोल औरंगजेब, अब कहाँ आऊँ बता। अगर मैं चाहता तो तेरे को तेरी हिक विच, अच्छा, तेरी छाती विच तीर मार सकता सी। अच्छा जी। तेरी छाती च तीर मार सकता सी। अच्छा। और उसी औरंगजेब को कहा जो 1.25 मन जनेऊ उतार के, अच्छा, रोज 1.25 मन जनेऊ उतार के वो औरंगजेब नाश्ता करता था। वो 1.25 मन जनेऊ उतार के नाश्ता करता था औरंगजेब। और आज ये सिखों की देन है। आप यहाँ बैठे हैं, आजादी से काम कर रहे हैं और आज आप सनातकी बन चुके हैं। ये सिखों की देन है, समझे। और इस चीज को आप बार बार बोलिए और सिख धर्म को एक बार पढ़ के देखिए आप, आपको पता लग जाएगा कि सिख धर्म क्या है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं और इस मुद्दे पर लगातार ये अपनी नजरें बनाए हुए हैं, पर राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया है कि हम सिख धर्म जो है सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। वो टाइम याद करो जब इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके दादी टाइम पे क्या हुआ था, वो टाइम याद करो। आज तुम सिख को कहते हो कि तुम्हारा कृपाल सुरक्षा नहीं रहेगा, तुम्हारा पगड़ी नहीं रहेगी, ये पहन पाएंगे क्या? अरे तुम होते कौन हो? होते कौन हो बोलने वाले? किसी भी धर्म के खिलाफ उंगली उठाने वाले कौन होते? और वो सिख, अभी हमारे भाई ने सही बोला, भाई साहब ने, कि बिल्कुल ये उन शेरों को ललकारने की कोशिश ना करे। वो शेर हमेशा शेर थे, सिख धर्म, और हमेशा शेर है और शेर रहेगा, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कलेजा फाड़ देते हैं दुश्मनों का, कलेजा दुश्मनों का फाड़ देते हैं। बहुत सी बातें हमको याद है, जो बोलेंगे ना तो आग निकल जाएगी। इस तरह कह रहा हूं ना, उनके बारे में टिप्पणी करना छोड़ दो, नहीं तो बहुत गलत होगा। नहीं, आप इस मुद्दे पर आपने बोला कि बहुत गलत होगा, लेकिन सिख समुदाय को राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सुरक्षित महसूस करेंगे। कब तक भरोसा दिलाएंगे? ये पहले तो इनको राजनीति करनी नहीं आती है, ये क्या भरोसा दिलाएंगे? अपने ही देश का खा के दूसरे देश में जाके बुराई करते हैं, अपने ही देश की बुराई करते हैं और कहते हैं कि 90%
आरक्षण लोगे, क्या नाम है, वहाँ गरीब है हिंदुस्तान में। अरे तुम्हारा हिंदुस्तान है और तुम हिंदुस्तान में खा रहे, हम लोगों का है। उसके बाद तुम क्या जाके दूसरे देश में अपनी ही देश की बुराई करोगे और कहोगे सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है और चाइना वाले क्या नाम है वो रोजगार में घूम रहे। तुम्हारे टाइम पे क्या नौकरी या रोजगार टोकरी में लेके घूमते थे? सबको नौकरी टोकरी में देते थे। सबसे ज्यादा धांधलेबाजी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा फिरौती, गुंडागर्दी, बम ब्लास्ट तुम्हारे टाइम पे होता था। और एक चीज और बता रहा हूँ, मैं ये कहूंगा अपने देश में कहते हो ना, जाओ हमारे घर में आतंकवादी आए, घुस जाए, मार के चले जाए, उसके बाद चले जाओ अमेरिका में रो। अच्छा। अमेरिका में रोने लग जाओ, ओबामा 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 ओबामा। अरे भैया तुम्हारे घर में मार के गया, तुम जाओ उसके घर में मार के आओ, उसके घर में मार के आओ, घुस के मार के आओ। दूसरे देश में क्यों रोएंगे? कलेजा नहीं है, जिगरा नहीं है, फौजी नहीं है हमारे पास। नहीं, रोने का टाइम खत्म हो चुका है। दूसरे देशों से शिकायत करने का टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि आतंकवादी उग्रवादियों का मारने का टाइम है घर में घुस के। और अभी तो मोदी कर रहे हैं, और जिस दिन चाय वाला आ गया तुम्हारा तो काम डाउन चालू हो जाएगा। काउंटडाउन चालू हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा भी काउंटडाउन चालू हो गया है, 2029 में हमारी सरकार आ जाएगी। अरे यार फिर यही कह रहा हूँ, अरे सपने क्यों देख रहे हैं ये लोग? समय आने पे बताएंगे, क्योंकि अभी 24 में लोगों को इन्होंने बरगलाया था, अब नहीं होगा। अब तुम्हारे को पंचर करने के लिए वो महिलाएं खड़ी हैं जिसको तुमने कहा था खटाखट 8,500, अब तुम्हारा इंतजार कर रही, फटाफट 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 कर रही है वो। नहीं, राहुल गांधी ने साथ साथ ये भी कहा कि देश में महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, देश में युवा सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इनका एक टाइम था, इन लोगों का टाइम था ना कि बिल्कुल बलात्कार या कोई ऐसी चीज होती थी ना, कुछ सुनवाई नहीं होता था। आज मेरे उत्तर प्रदेश में ना अगर कोई चीज गलत होती है या बलात्कार, तो मालूम है क्या होता? लेंगड़ा पेशेंट के थरे बिल्कुल ऐसे लद के आते कंधे पे। और एक दिन देख लेना, ये योगी आदित्यनाथ हमारे जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ना, पूरा देश को सुधार देंगे। सही बात है।